fine and studying well. We are doing our 13th unit amine and today's topics are physical properties and basicity of amine. Let's start. Physical properties. Number 1, color and odor. देखो एलिफेटिक अमीन जो है, लोअर एलिफेटिक अमीन, अमीन की हम बात करते हैं, लोअर एलिफेटिक अमीन्स वो क्या होती है? गैसेस होती है, आर गैसेस विद स्मेल ऑफ अमोनिया या अमोनिकल स्मेल बोल देते हैं हम इसको, उनमें अमोनिकल स्मेल आती है लोअर एट। जो प्राइमरी अमीन होते हैं विद 3 और मोर कार्बन एटम्स, प्राइमरी अमीन ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स, वो क्या होते हैं? लिक्विड। दे आर लिक्विड विद फीसी स्मेल, फिश लाइक स्मेल होती है उनके अंदर, ठीक है, वो क्या होंगे? लिक्विड होंगे। एरोमेटिक अमीन जो होते हैं उनमें भी अगर हम बात करें लोअर एरोमेटिक अमीन्स की, वो क्या होंगे? लिक्विड होंगे विद अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, लोअर एरोमेटिक अमीन। हायर एरोमेटिक अमीन आर सॉलिड विद नो स्पेसिफिक स्मेल, यानी कि ऑर्डरलेस बोल सकते हैं, विद नो स्मेल। क्लियर हो गया? लोअर एरोमेटिक अमीन लिक्विड होंगे विद अनप्लेजेंट स्मेल, लेकिन हायर जो एरोमेटिक अमीन है वो सॉलिड होंगे और उनके अंदर कोई भी स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती है। वैसे जो अमीन है वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। अमीन आर कलरलेस बट ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक अगर हम उसको ओपनली रखेंगे एयर में तो वो क्या है? डेवलप कर लेते हैं कलर। अमीन्स आर कलरलेस बट ऑन एक्सपोजर टू एयर for a long time they develop colors. Clear? Next है boiling point. Amines have higher boiling point than their corresponding hydrocarbon. Point then corresponding हाइड्रोकार्बन। क्यों होता है अभी? देखो अमीन की बात करें इस तरह से RNH2 हमने बात की, अब दूसरा इसका मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब देखो इसके हाइड्रोजन और इसके नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, आपको पता है, ठीक है। तो क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये सेपरेट होंगे तभी ये गैसीय स्टेट में आएंगे, है ना। तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा। अब देखो यहाँ पर ये इसके साथ बना लिया, अब ये वाला हाइड्रोजन दूसरे जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है उसके साथ बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला अलग के साथ बना लेगा। इस तरह से एक मॉलिक्यूल आप देख रहे हो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिएगी ना, तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। तो इसमें भी देखो अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का कंपैरिजन करें तो प्राइमरी के में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, R2NH सेकेंडरी हो गया, इसके अंदर आपके देखो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की, और तीसरे में तो जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए प्राइमरी जो अमीन है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा एज कम्पेयर टू सेकंड देन थर्ड, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी देखो वाटर में सोल्यूबल होंगे या नहीं। अब आपने देख लिया
सोल्यूबिलिटी कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो वाटर में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, वाटर सोल्यूबल। क्यों होंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। RnH2 ले लेते हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम इस तरह से। अभी इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इस ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन में भी क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, है ना। इसके हाइड्रोजन और दूसरे के नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। इसके ऑक्सीजन और इसके नाम मान के दूसरा भी मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो आप देख रहे हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो इस जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उतना ही वो क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा। इस वजह से ये क्या है, वाटर में सोल्यूबल है। इसमें भी प्राइमरी जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा इसलिए ज्यादा सोल्यूबल है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो सोल्यूबिलिटी का भी यही ऑर्डर रहेगा, ठीक है। नाउ बेसिसिटी ऑफ अमीन। बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर। अब देखो जो अमीन है उनमें आपको पता है नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे टर्शरी हो, सेकेंडरी हो, है ना। अब ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर इस पे प्रेजेंट है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इट इज बेसिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि ये डोनेट कर सकता है। बेसिक होना मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में तो हम यही बोलेंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेसिक होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये क्या होगा, बेसिक हो गया, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर प्रेजेंट है और ये क्या करेगा, डोनेशन करेगा इसकी, लोन पेयर की, तो इस वजह से बेसिक है। इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ देखें, क्योंकि आपको पता है वाटर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। वो बेसिक कोई होगा तो उसके साथ एसिड की तरह काम करेगा, एसिड के साथ क्या है, बेस की तरह काम कर लेगा। तो हम जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमीन की, कोई भी अमीन हो उसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो ये क्या बनाता है, RnH3, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, 3 पॉजिटिव आ जाएगा इस पे चार्ज, प्लस OH नेगेटिव। हाइड्रोक्सिल आयन जो है इसने क्या किया है, रिलीज करा है। अब ये रिलीज किया है तो वो सॉल्यूशन क्या बन गया, बेसिक। इसकी वजह से भी ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। वाटर में भी अगर हम देख लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में देख लिया आपने कि वहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इजीली, क्योंकि लोन पेयर इसके प्रेजेंट है, आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और ये डोनेट कर देता है। तो ये इसकी वजह से भी ये क्या है, बेसिक है। दूसरा जब हम वाटर के साथ देखते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि इसका नेचर क्या है, बेसिक है। अब देखो जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, एलिफेटिक अमीन are more basic than अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में ये ज्यादा बेसिक है। क्यों है, कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो RnH2, R2NH सेकेंडरी अमीन, R3N टर्शरी अमीन और अमोनिया NH3 की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ R ग्रुप प्रेजेंट है। R ग्रुप क्या हो सकता है, कोई भी कार्बन चेन होती है इस तरह से, है ना। और ये क्या होता है, इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पे जो है अमोनिया, जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है और इसकी वजह से इसका नेचर क्या है, बेसिक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जितने इजीली, उतना ही उसका बेसिक कैरेक्टर क्या है, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से इसकी पावर होगी ज्यादा देने की, मतलब जिसके पास ज्यादा कुछ होगा वही तो देने की इच्छा रखेगा, है ही नहीं उसके पास तो वो कहाँ से दानी बनेगा, है ना। तो जिसके पास ज्यादा होगा वही देगा। तो यहाँ पर अगर इसके साथ में सपोर्ट करने वाले हैं, उसे खुद को देने वाले हैं, वही ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसको देगा, तो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन और ये इजीली क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। तो इसकी वजह से जो है अमीन एज कंपेयर टू अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इनके कंपैरिजन में इनका नेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया बेसिक। ठीक है, अब इनमें भी कंपैरिजन कर लेते हैं सेकेंडरी टर्शरी और में। तो देखो आप देख रहे हो सेकेंडरी में 2 R ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अवेलेबल है यहाँ पर इस तरह से, तो और ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो इस वजह से बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और टर्शरी में देखा तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तीनों ही देने वाले हैं, तो इसका और भी बेसिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा होगा। ठीक है, और अमोनिया का क्या हो गया, सबसे कम, तो अमोनिया को हम यहाँ ले लेते हैं NH3, ये सबसे कम। तो इस तरह से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर। इंक्रीजेस। ठीक है, तो ऑर्डर क्या रहेगा, टर्शरी जो एमीन है वो ज्यादा बेसिक है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया, है ना, ये रहेगा बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर। लेकिन ये जो है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन या हम गैसियस फेज में की बात करें तब होता है, लेकिन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो ये ऑर्डर नहीं रहता है, वहां ऑर्डर होता है सेकेंडरी जो है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू टर्शरी, सॉरी फिर पहले प्राइमरी आएंगे, फिर टर्शरी आएंगे, फिर अमोनिया, ये ऑर्डर हो जाता है इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन में। सेकेंडरी ज्यादा बेसिक है, देन प्राइमरी, देन टर्शरी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक ऑर्डर। तो ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन है, देखो 3 रीजन है इसके। नंबर 1 इसमें आएगा प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, है ना। अब देखो यहां पर अमोनिया जो अमीन जो है ये हो गया टर्शरी अमीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन की, तो 2 R ग्रुप और इस तरह से RNH2, ये हो गया प्राइमरी, और अमोनिया NH3। ठीक है, ये टर्शरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये अमोनिया। ठीक है, R ग्रुप जितने ज्यादा हो गए यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो क्या कर देंगे, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देने की इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से ये ज्यादा बेसिक हो जाएंगे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर है ही नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, टर्शरी जो है ज्यादा बेसिक होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन अमोनिया, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इफेक्ट है नंबर 2 स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़। अब देखो टर्शरी की बात करें हम तो यहाँ पर 3 R ग्रुप प्रेजेंट है ना, कार्बन चेन है, बल्कि ग्रुप है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन अगर यहाँ प्रेजेंट है होता है तो उसके कंपैरिजन में R ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप होगा, भीड़ भाड़ क्रिएट करेगा, जितनी भीड़ भाड़ क्रिएट करेगा वो दूसरा मतलब इलेक्ट्रॉन तो डोनेट जब भी करेगा ना, जब कोई यहाँ पर लेने वाला आएगा तो वो इसके चारों तरफ इतनी ही भीड़ भाड़ होगी तो कोई इसके पास नहीं आ पाएगा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नहीं आएगा तो इसकी क्या है, बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से तो टर्शरी जो है वो कम बेसिक होना चाहिए, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, है ना, देन अमोनिया। तो स्टीरिक फैक्टर की वजह से क्या है, आपका अमोनिया जो है वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, है ना, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फैक्टर अगर हम बात करें, चलो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हम आर फैक्टर की बात कर रहे हैं ना सब में इंडक्टिव इफेक्ट, तो अमोनिया को आप यहां से नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि हमें इनका
प्लस आई इफेक्ट में भी रीजन हमने क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट बन गया है आर ग्रुप की वजह से, ठीक है। इसमें भी स्टीरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम आर ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अमोनिया आप मत लो, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का ही मेन हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इनमें से किसका रहेगा, तो स्टीरिक फैक्टर की वजह से ये वाला ऑर्डर आ गया, ठीक है। थर्ड फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, आपको पता है ये इस तरह से वाटर के साथ, इसके हाइड्रोजन के साथ बनेगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, अभी मैंने आपको बताया बेसिक कैरेक्टर में वाटर के साथ जब ये इंटरेक्ट करता है तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है और क्या बनाता है, NH3 पॉजिटिव आयन, है ना, अमोनियम आयन बना लेगा और क्या है, OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव जितने इजीली वो डोनेट करेगा, उसका बेसिक कैरेक्टर मतलब उतना ही ज्यादा होगा, ये भी मान सकते हैं, है ना। तो अब वाटर के साथ जितनी ज्यादा इंटरेक्शन है, उसके साथ उसकी जितनी ज्यादा बनेगी, जितनी ज्यादा उसके साथ स्टेबिलिटी बनेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, उतना ही ज्यादा वो उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो जितनी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी उतना ही बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ आ रही है ना बात। वाटर के साथ मैंने रिएक्शन पहले बताई थी ना आपको, RNH2 की बताई थी, जैसे कि वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, ये है ना। तो जितना वाटर इजीली वो OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा और NH3 पॉजिटिव ये आयन बनेगा। ये आयन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, जितनी कब ज्यादा स्टेबल बनेगा, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना, ये उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। स्टेबल बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक्सटेंट ज्यादा होगी और उसमें के कंपेरिजन में क्या होगा, उनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये रहेगा बेसिक ऑर्डर। तो हम जितने तीनों फैक्टर देखे, प्लस आई फैक्टर के अकॉर्डिंग टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। स्टीरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन किया जाएगा, जो रिजल्ट कम आउट होगा, रिजल्ट कम आउट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फैक्टर्स को, तो वो क्या निकल के आया, सेकेंडरी जो है वो ज्यादा बेसिक है, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी, ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। फायदा किसको हो गया, दो के लड़ाई झगड़े में तीसरे को फायदा हो गया, सेकेंडरी ज्यादा बेसिक हो गया एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी जो है वो दो जगह आ रहा था, इस वजह से आप देख सकते हो उसने फिर बाजी मार ली टर्शियरी के कंपैरिजन में, और इन दोनों का झगड़ा हो रहा था कि मैं ज्यादा बेसिक हूं, मैं ज्यादा बेसिक हूं, तो उसका फायदा किसने उठाया, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी ज्यादा क्या हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि CH3NH2 दे दिया आपको, CH3 twice NH2, CH3 thrice NH, N ये दे दिया एक आपको, ठीक है। तो अब आपको बताना है किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं इन तीनों में किसका होगा भी, सेकेंडरी का। तो इसका ये है सेकेंडरी, तो ये ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू CH3NH2 प्राइमरी, देन टर्शियरी का नंबर आएगा भी। तो ये ऑर्डर रह जाएगा, इस तरह से आप इनको अरेंज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन, एनिलीन, NH2। अब देखो जो एरोमेटिक अमीन है और एलिफेटिक अमीन के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें, या हम इसका कंपैरिजन करें अमोनिया से, ठीक है, किसी से भी कंपैरिजन आप कर लो, इनमें से किसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा, इन दोनों, ठीक है। तो इट इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया एज वेल एज एलिफेटिक अमीन, ठीक है। क्या रीजन हो गया भाई ऐसा कि ये इतना अमोनिया से भी कम बेसिक हो गया, ठीक है, वो देखते हैं। चलो अब ये जो है आप दिख रहा है एनिलीन, यहां पर नाइट्रोजन अवेलेबल है,
इस नाइट्रोजन की वजह से ही बेसिक कैरेक्टर होता है, हमें पता है। अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जो है यहाँ प्रेजेंट है, लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। आपको पता है वहां पर क्या है, रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इस तरह से होना चाहिए, है ना। तो ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर क्रिएट करेगा। तो इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते जाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड NH2, इसका इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस गेट लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाउ दिस मूव टू हेयर एंड दिस मूव टू हेयर, इट क्रिएट लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर इसने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, ठीक है, ये बन गया। Then this lone pair move to here and form double bond, and double bond move to here to form lone pair with negative charge. And next resonating structure is this one, NH2 positive, and this lone pair with negative charge. Okay. Now lone pair move to here, and this again move to nitrogen. We get this one, ठीक है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये जो लोन पेयर अवेलेबल था नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये किसमें चला गया, रेजोनेंस में, ये यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, इनके अंदर भी जा रहा है ना। तो कम चांस है इसके यहाँ पर अवेलेबल होने के, जितने कम चांस होंगे, अवेलेबल है ही नहीं तो वो किसको डोनेट करेगा। तो इसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड नाइट्रोजन, क्योंकि अमोनिया में तो कोई रेजोनेंस नहीं है, ना ही एलिफेटिक अमीन के अंदर है, तो लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन पर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर है वो अवेलेबल ही नहीं है, वो रिंग में चले जा रहे हैं और वहां पर रेजोनेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसकी वजह से इनका जो है बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपने बना के जरूर दिखाने हैं और आपने फिर इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसमें हम बता सकते हैं कि एरोमेटिक amines are less basic than aliphatic amine and ammonia. रीजन आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर। अच्छा, एक जो होता है यहाँ पे देना, एरोमेटिक जो अमीन होते हैं ना, दे आर टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसको आप ऐड कर लेते हैं, एरोमेटिक अमीन जो है टॉक्सिक होंगे। इज इट क्लियर? नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये समझ लेंगे ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा, देखो एरोमेटिक अमीन प्रेजेंट है NH2, अगर यहां पर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो आपको पता है कि वहां पर बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू दिस वन, एनिलीन और ऑर्थो मिथाइल एनिलीन की बात करें, इन दोनों में अगर आपका कंपैरिजन आ जाए कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो आप क्या बताएंगे, दिस वन इज मोर बेसिक। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है रिंग पर, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, इसकी वजह से वो बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, भाई पहले ही वो उसमें एक तो रिंग में जा रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, वो भी अपनी तरफ खींचेगा, तो अवेलेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। तो इसकी कंपैरिजन में, एनिलीन के कंपैरिजन में इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर दिस इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन, ठीक है। तो जो अगर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ज्यादा बेसिक होंगे देन
आपका एनिलीन आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे क्या हो जाएगा, बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑर्डर रहेगा। अब देखो कुछ एग्जांपल से हम और इसको क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि काफी वेरिएशंस आ जाता है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है ना, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पर आपके ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका जो है बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखो आपने जैसे ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे तो आपने देखा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, आते हैं। तो अगर पैरा ही पोजीशन पे ये हो गए डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे मूव करेंगे, मेटा पे तो जाते नहीं है ये, या तो जाते हैं पैरा पे या ऑर्थो पोजीशन पे जाते हैं। तो यहीं पर आ रहे हैं और यहीं पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ज्यादा हो पाएंगे। अवेलेबल ज्यादा हो पाएंगे तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम इसका कंपैरिजन करें, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अब इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का है ना। तो अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आपने देखा ऑर्थो पे आ रहे हैं या पैरा पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लोन पेयर आ गया और ये विड्रॉ कर रहा है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन आ गया और ये विड्रॉ करने वाला भी यहीं पे है, तो ये इसको खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। आपने इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाए होंगे, पहले भी मिले हैं। ये इसके अंदर जो है इसको हम ऐसे दिखा देते हैं ना, एंड डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, तो ये लोन जो पेयर है वो अंदर भी जाते हैं और यहाँ रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, तो इसके अंदर भी चले जाएंगे तो और कम अवेलेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की। ठीक है, तो इसकी वजह से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा यहाँ पर इस पोजीशन पे, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, और भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि लोन पेयर यहीं आ रहा है और ये इसको खींच लेगा। लेकिन अगर मेटा में करें तो यहाँ पर लोन पेयर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इस पे तो जाता ही है, इस पे नहीं जाता तो ये खींचेगा कहां से भी। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर जाता है, तो और कम चांस हो जाते हैं इसके। ठीक है, तो इस वजह से ये कम अवेलेबल है यहाँ पर लोन पेयर, तो इसकी वजह से इसका बेसिक जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें दिस वन इज मोर बेसिक, एंड इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग केस में पैरा वाला जो है वो ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर हो गया। इस तरह से आप जो पोजीशन के डिफरेंस से भी उसको आप ध्यान रखेंगे कि पोजीशन का क्या रहेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वैसे तो ओवरऑल देखी जाए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और एक विड्रॉइंग वाला है, तो विड्रॉइंग वाला जो है विड्रॉ तो करेगा ही उससे, तो ये लेस बेसिक होगा एज कंपेयर टू दिस वन। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है लेकिन सिर्फ उनकी पोजीशन में डिफरेंस है, तो वो पोजीशन का क्या फर्क पड़ेगा वो भी आपने ध्यान से देखना है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे है तो क्या होगा, वो ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहीं पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें जहां पे इलेक्ट्रॉन है वो खींच रहा है इसके अंदर भी चले गए, तो ये बेसिसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज, और ये कर देगा इनहांस। क्लियर। अब देखो ये तो हमने देख लिया मेटा और पैरा पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन है उसका कुछ अलग ही इफेक्ट होता है। यहां पर प्रेजेंट है ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये मेटा और पैरा के कंपैरिजन में इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम हो जाता है। क्या होता है, दिस ऑर्थो पोजीशन वाले आर लेस बेसिक देन मेटा वाले, मेटा और पैरा वाले चाहे सेम हो ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग ग्रुप हो, लेकिन अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उनमें क्या होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ये किस वजह से होता है, इसके दो रीजन होते हैं। एक तो होता है स्टेरिक फैक्टर, देखो यहां पर आ गया तो भीड़ भाड़ हो जाएगी,
ठीक है, यहाँ चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या विड्रॉइंग ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप आ गया, मान लो ये CH3 आ गया या CH3CH2 आ गया, तो ये भी बल्कि ग्रुप सा है, ये भी फैलेगा, तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ सी रहेगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या है, वो कम स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा तो यानी स्टेबिलिटी है नहीं उसके अंदर, तो वो क्या डोनेशन करेगा, है ना। दूसरा फैक्टर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मान लो ऐसा कोई है उसके NH2 ही है मान लो, या ऑक्सीजन वाला है OH है, तो यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे दूसरे से, है ना, रिपेल करेंगे, यानी कि इसके अंदर लड़ाई झगड़ा होगा, छेड़छाड़ होगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो दो फैक्टर हैं, स्टीरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इसकी वजह से जो बेसिसिटी है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो है, चाहे वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग ग्रुप हो, एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दे आर लेस बेसिक, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर। ये कुछ एग्जांपल हैं, इनको हमने कंपेयर करना है, ठीक है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वही मैंने बताया, अगर हम पैरा वाले की बात करें और मेटा वाले की बात करें, इन दोनों की, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, इस पोजीशन पे होगा जब ये पैरा पर, है ना, तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अब एज कंपेयर टू दिस वन, यहाँ पर देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या है, इंक्रीज करता है बेसिसिटी को, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, मोर बेसिक। अब अगर हम इसका करें तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट बताया था ना, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या है, और भी कम बेसिक हो जाएगा, तो ये रहेगा इसका बेसिसिटी का ट्रेंड। क्लियर हो रहा है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स है वो आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू अदर अमीन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो। अब यहाँ पर देखो OCH3 ग्रुप, ये कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कैसे आप पता करेंगे कोई भी डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है। अब इसमें देखो क्या क्या होगा, देखो जो OCH3 ग्रुप है दिस वन, ये जो है प्लस R इफेक्ट भी शो करता है और माइनस I इफेक्ट भी शो करता है, बोथ इफेक्ट शोन बाय OCH3 ग्रुप। प्लस R रेजोनेंस इफेक्ट पे, क्योंकि ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये रेजोनेंस में भी जाएंगे, ठीक है, तो इस वजह से प्लस R इफेक्ट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है इसका, तो इसकी वजह से माइनस I इफेक्ट भी है। तो दोनों इफेक्ट का अगर हम कंक्लूड करें तब हम देखते हैं, तो इसका ऑर्डर ये रहता है। अब इसमें देखो ये तो मान लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मेटा पोजीशन वाला क्यों कम हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस R इफेक्ट तो मान लिया हो गया, ठीक है, लेकिन माइनस I इफेक्ट इतना नहीं होगा, क्योंकि जो लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज जा रहे हैं वो किस पे जा रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है यहाँ प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर आता है ना तो ये इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता, ठीक है, लेकिन ये इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इफेक्ट जो है वो कम हो गया, माइनस I इफेक्ट, ठीक है, और प्लस R इफेक्ट जो है आपको पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रहेगा तो ज्यादा रहेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये ज्यादा, ये अगर इसका प्लस R इफेक्ट देखें, ये तो लोन पेयर यहाँ जाएगा, इसकी ऑर्थो पे ऑर्थो पे जाएगा और फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो नाइट्रोजन के पास भी आ गया, नाइट्रोजन पे के पास अवेलेबल होंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा अवेलेबल होंगे तो ये क्या हो गया, बेसिक ज्यादा हो गया दिस, और इसका कम क्यों हुआ इसके कंपैरिजन में, क्योंकि है तो यहाँ पे भी प्लस R इफेक्ट माइनस, लेकिन यहाँ एक ऑर्थो इफेक्ट भी आ जाता है, क्या आ जाता है, ऑर्थो इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस हो गई, है ना, ये भी बल्कि सा ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, ऊपर से इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी आ गया, स्टीरिक फैक्टर भी आ गया, स्टेबल नहीं है, इसके कंपैरिजन में इस वजह से ये क्या है, बेसिक कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया। लेकिन मेटा का इससे भी कम इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो इसका विड्रॉइंग नेचर है वो तो माना इस पे नहीं हुआ, लेकिन प्लस R इफेक्ट भी यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है,
विड्रॉइंग एज ए होल रिंग से तो विड्रॉ करेगा ही, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से हमने देखा था कि वो कम बेसिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो इसका रेजोनेंस आर इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट वो भी क्या है ही नहीं, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। अगर यहाँ पे पोजीशन है, ये अगर देगा तो यहाँ पर आएंगे फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ इसके कंपैरिजन में ये इसकी क्या होगी मेटा पोजीशन, तो लोन पेयर यहाँ आएगा नहीं। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो यहाँ पर आएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, इसके प्लस आर इफेक्ट की वजह से। तो इस वजह से ये क्या है सबसे कम बेसिक है। तो ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट का फर्क होता है, प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप। अब ये तीन जो है प्रॉब्लम्स आपके लिए हैं, ये आपको सोल्व करनी है। इनमें इनका कंपैरिजन करना है। फर्स्ट वन दिस, इसमें H2 ग्रुप अवेलेबल है, सेकंड में NO2 ग्रुप अवेलेबल है डिफरेंट पोजीशन पे, थर्ड में क्लोरीन जो है अवेलेबल है डिफरेंट पोजीशन पे। तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लस आर माइनस आई इफेक्ट, सब कुछ कंसीडर करके स्टीरियो फैक्टर ऑर्थो इफेक्ट सब कुछ लगा के आपको इनका बेसिसिटी का ट्रेंड निकालना है। ठीक है, बेसिसिटी ट्रेंड आपने इसका बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।